हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ 13 अप्रैल 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडी कर को फॉलो कर लें। पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, तो वहां से आप इसका पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? यानी दोस्तों 23rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन बने हैं? तो आंसर है इसका शहबाज शरीफ। कौन बने हैं? शहबाज शरीफ। तो दोस्तों पाकिस्तान की नेशनल असेंबली, जो कि संसद कहलाती है पाकिस्तान की, तो उसने शहबाज शरीफ को अपना नया प्राइम मिनिस्टर चुना है। इनके पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे इमरान खान। इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया नेशनल असेंबली में और उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया। इसके बाद इमरान खान की पार्टी, जो कहलाती है पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ, तो उसके सभी सांसदों ने अपने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। यानी अब जो पीटीआई के सांसद हैं वो अब एक भी सांसद नहीं है कहां पर? नेशनल असेंबली में। बात करें शहबाज शरीफ की, तो शहबाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के भाई हैं और 2018 में वो प्राइम मिनिस्टर पद के उम्मीदवार थे। शहबाज शरीफ की बात करें तो शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के 3 बार चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। पाकिस्तान की बात आई है तो पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में है, राजधानी इस्लामाबाद है, पाकिस्तानी रुपया यहाँ पर करेंसी के रूप में चलता है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की स्थापना हुई थी। आरिफ अलवी वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है। जो भारत का क्षेत्रफल है वो पाकिस्तान के क्षेत्रफल से कितने गुना अधिक है? 4 गुना अधिक है। पाकिस्तान की संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली है। पाकिस्तान का समय ग्रीनविच से कितना आगे है? 5 घंटे आगे है। गुरु नानक देव, जो कि सिखों के पहले गुरु थे, इनका जन्म कहां हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था ननकाना साहिब, पाकिस्तान में। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स विथ बीसीसीआई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है इसका विनोद राय। दोस्तों पूर्व सीएजी हैं विनोद राय, तो उनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स विथ बीसीसीआई। ठीक है दोस्तों, इस पुस्तक में उन्होंने जो बीसीसीआई में एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में 33 महीने काम किया था, उसके अनुभव के बारे में उन्होंने बताया है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विनोद राय जनवरी 2017 से सितंबर 2019 तक बीसीसीआई के एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कोविड-19 के XE वेरिएंट का पहला मामला कहां पाया गया है? आंसर होगा इसका मुंबई। दोस्तों मुंबई में कोविड-19 के XE वेरिएंट का पता चला है। दोस्तों यह जो नया वेरिएंट है XE वेरिएंट, यह ज्यादा संक्रामक है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों को एडवाइजरी भी जारी की है। इसके साथ ही कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज का भी ऐलान केंद्र सरकार ने किया है। दोस्तों WHO के मुताबिक ओमिक्रॉन का नया XE वेरिएंट आया है, जो ओमिक्रॉन के पुराने वेरिएंट से कई गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। इसके बाद WHO ने यह भी कहा है कि इस वेरिएंट के ट्रांसमिशन में कोई खास बदलाव जब तक नहीं आता है, तब तक इसे ओमिक्रॉन के वेरिएंट के रूप में देखा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ल्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में किन खिलाड़ियों ने भारत का पहला गोल्ड मेडल जीता है? आंसर है इसका दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल। यानी दोस्तों दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल की जोड़ी ने वर्ल्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। और दोस्तों इस प्रकार का जो मेडल है ये भारत के लिए पहला मेडल है, यानी कि भारत ने वर्ल्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में पहला गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों ये जो चैंपियनशिप हुई है ये हुई है स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 अप्रैल को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10 अप्रैल 1755 को होम्योपैथी दवा पद्धति के जनक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्राइडरिक सैमुअल हैनीमैन का जन्म हुआ था। तो उनकी जयंती के उपलक्ष्य में ही यह दिवस मनाया जाता है।
दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो दोस्तों यूपीएससी के नए चेयरमैन बने हैं कौन? डॉक्टर मनोज सोनी। इससे पहले मनोज सोनी 3 कार्यकालों तक वाइस चांसलर के रूप में काम कर चुके हैं। उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय और महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा के कुलपति के रूप में काम किया है। दोस्तों उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होगा। उनकी नियुक्ति अनुच्छेद 316 के अनुसार की गई है। तो दोस्तों जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। और जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसका वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 में। अगला प्रश्न है, कौन सा देश आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर है साउथ अफ्रीका। दोस्तों जो साउथ अफ्रीका है वो 2023 में होने वाले अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप की मेजबानी करने वाला है। ठीक है दोस्तों, इस टूर्नामेंट में 16 टीमें खेलेंगी, 41 मैच होंगे और यह टूर्नामेंट जो है वो 2021 में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के कारण अब ये कब हो रहा है? 2023 में हो रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनते जाइएगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? यानी इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 12 अप्रैल को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 12 अप्रैल को। अब ये 12 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा। 12 अप्रैल को 1961 में सोवियत संघ के एक नागरिक थे जिनका नाम था यूरी गॉगरिन। क्या नाम था दोस्तों? यूरी गॉगरिन। तो इन्होंने अंतरिक्ष के लिए पहली उड़ान भरी थी। तो इसी को याद करने के लिए ही हर साल मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो जो यूरी गॉगरिन थे वो स्पेस में जाने वाले पहले व्यक्ति थे और ये किस देश से रिलेटेड थे? सोवियत संघ से। चलिए फ्रेंड्स, ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन सुनिएगा, पाकिस्तान की संसद का क्या नाम है? दूसरा क्वेश्चन है, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? अगला प्रश्न है, आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2023 कहाँ होगा, यानी किस देश में होगा? तो इन तीनों प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। अगर आप अपनी तैयारी अनअकैडमी पर करना चाहते हैं तो राजा गुप्ता को फॉलो कर लें और उनके लिए एक कोड यूज करें, राजा नंबर 1। जैसे ही दोस्तों आप ये कोड यूज करेंगे तो आप अगर कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो उस पर आपको छूट मिल जाएगी। कोई फ्री क्लास भी ज्वाइन करना है तो आपको कोड जरूर याद रखना है, राजा नंबर 1। दोस्तों आप हमें खबरी चैनल पर भी फॉलो कर लें, वहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाते हैं, तो आप खबरी पर जरूर फॉलो करें। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करिए, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।